नमस्कार दोस्तों, 8वां वेतन आयोग घोषित। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड है। तो देखिए एक एक पॉइंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 8वां वेतन आयोग घोषित हो चुका है। साथियों, 8वें वेतन आयोग जो है इसकी सिफारिशें 2026 से केंद्र में लागू होगी और नया वेतनमान सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना है। देखिए इसमें 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा लाभ, यानी कि यहाँ पे 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को लाभ मिलने वाला है 8वें वेतन आयोग। ये जो न्यूज़ है साथियों, देखिए केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट जो बैठक है उसमें सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि जो 8वां पे कमीशन है इसकी घोषणा की है और वेतन आयोग को जो गठन है उसको मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशनर है कुल मिला के 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। तो साथियों 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा। आगे देखिए महत्वपूर्ण जो खबर है, कैबिनेट के जो फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया और कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की जो है सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्य के करीब 1.40 करोड़ यानी कि जो राज्यों के 1.40 करोड़ कर्मचारी पेंशनर की संख्या इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 1.40 जो करोड़ कर्मचारी उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। पिछले जो वेतन आयोग जो हैं उससे अगर हम बात करें तो इसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे पिछले वेतन आयोग इसका फ़ायदा मिलेगा। पिछले जो वेतन आयोग से सरकार पर वेतन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। राजस्थान में 2017 में 7वां जो वेतन आयोग लागू हुआ था, पंजाब में अब तक नहीं। देखिए हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 7वां वेतन आयोग अलग अलग साल घोषित किए हैं। 2016 से राजस्थान, बिहार और झारखंड ने 2017 से इसे लागू किया था। पंजाब में अब तक लागू नहीं। देखिए उच्चतम वेतन में कैसे वृद्धि संभव होगी, तो ये महत्वपूर्ण खबर है। देखिए 7वें वेतन आयोग में क्या है, उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए हैं। इसके वेतन में महंगाई भत्ता यानी कि जो डीआर है वह नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि जो बेसिक है यहाँ पे है। इसलिए 2.57 के फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में इनका जो वेतन बढ़कर 6.40 लाख हो जाएगा। इनकी ग्रेजुटी कैसे होगी, देखिए ग्रेजुटी की जो अधिकतम जो सीमा है वो 30 लाख है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य क्या फ़ायदे होंगे, देखिए केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% की ब्याज पर मिलता है। 6ठे वेतन आयोग में यह लोन जो राशि है 7.5 लाख थी और 7वें में 3.2 गुना होकर यानी कि 25 लाख के करीब पहुंच गई थी। 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। तो साथ ही ये होम लोन की बात की गई यहाँ पे। अगला है पेंशनर की राशि कैसे बढ़ेगी, यानी कि जो पेंशन ले रहे हैं उनकी राशि भी बढ़ने वाली है इस वेतन आयोग में। देखिए 6ठे वेतन आयोग में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% बढ़ेगी। उदाहरण के लिए एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है, पर इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक जो है पेंशन बढ़कर 40,000 से 27,200 यानी कि 67,200 रुपये हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड का जो अंतिम बेसिक 2.5 लाख रुपये था, तो उनके पेंशन जो है 1.25 लाख यानी कि आधी वेतन बन रही है। तो उनकी जो 34% यानी कि जो न्यूनतम वृद्धि होने पर देखिए यहाँ पे 85,000 रुपये बढ़ेंगे, यानी कि वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले ही पेंशन उससे 50% कम हो। यानी कि जो
अंतिम जो बेसिक है उसका 50% जो है, जो बेसिक रहती है उसके आधार पर यानी कि उनकी जो पेंशन निर्धारित होती है। न्यूनतम वेतन बढ़ने का जो गणित है यहाँ पे आपको क्लियर कर ही दिया है मैंने। देखिए न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित 7वें वेतन आयोग में क्या, किसी न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। अभी वर्तमान में 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3-3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि 1 जनवरी का और 1 जुलाई का। कुल मिलाकर महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इससे जोड़कर 8वां वेतन आयोग लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, संभावित फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.57 से 2.90, ये बहुत इंपॉर्टेंट है या रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। कितने गुना की, 2.57 से लेकर 2.90 गुना की। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा, यानी न्यूनतम जो वेतन है 46,260 प्लस 28,620 यानी कि 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 38.13% की वृद्धि होने वाली है। यहाँ पे ग्रेजुएटी की जो है यहाँ पे अपन बात करें तो ग्रेजुएटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 10,620 है, अगर इनको जोड़ें तो 28,260, इसमें से 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन मिलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसने 30 साल नौकरी की तो उसकी ग्रेजुएटी होगी 16,305 इंटू 30 यानी कि 4.89 लाख, यानी कि 4,89,000 रुपये। इसे अगर 8वें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट से अगर गणना करें तो ये जो ग्रेजुएटी की जो सीमा है अब हो जाएगी 12.56 लाख। तो ये जो न्यूनतम है सबसे कम से कम जो है बेसिक उनकी बात कीजिए। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या होगा असर, जब जब सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर इस प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्र में भी 5 से 10% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी और निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला था। ग्रेजुएटी, पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे गए थे। तो साथियों यहाँ पे इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे और खर्च क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग के डेटा के अनुसार देश में वेतन से व्यक्तिगत आय यानी कि 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी और 7वें वेतन आयोग लगने के बाद वेतन से व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर 15.94 लाख करोड़ हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है। और अर्थव्यवस्था की मांग और खपत दोनों बढ़ती है। इसमें देखिए इंडिया जो है इसके मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव के अनुसार 1947 में अब तक आए 7 तो जो वेतन आयोग है उनमें सरकारी खर्च तो बढ़ा है पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी। 7वें वेतन आयोग में सरकारी जो खर्च है 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे 2 बदलाव दिखे, पहला पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है, दूसरा बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी कि मांग और खपत में गुणात्मक प्रभाव यहाँ पे देखा जाता है। देखिए यहाँ पे वाहन बिक्री की हम बात करें तो एक साल में 14.22% इजाफा हुआ वाहन बिक्री में। 6वां वेतन आयोग मिलने के बाद 2017-18 में वाहनों की बिक्री 14.22% यहाँ पे बढ़ी थी, यानी कि जो वाहन है उनकी 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई थी। होम लोन की बात करें तो एक साल में 11% तक यहाँ बढ़ोतरी हुई थी। 17-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। यह सालाना आधार पर 11% ज़्यादा थे। 7वें वेतन आयोग की अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। तो देखिए पहला वेतन आयोग 47 में लगा था जहाँ न्यूनतम सैलरी ₹55 थी और कर्मचारी जो थे 15 लाख थे। इसके बाद 1959 फिर दूसरा वेतन आयोग, फिर 1973, फिर 86, 97, 2008 और 2016। तो आखिरी जो है वेतन आयोग वो लगा था 7वां। अब जो साथियों 8वां वेतन आयोग जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, उसकी सिफारिशें 2026 से लागू होगी। देखिए इस फैसले से खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी मजबूत होगी। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो साथियों महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ आज ये जो वीडियो लेकर आया था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।